बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, दो खबरें आपके साथ शेयर करूंगी। एक खबर मदीहा रिजवी के हवाले से है, जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न की एक मशहूर अदाकारा है और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने कैरेक्टर्स प्ले किए हुए हैं बहुत से ड्रामास के अंदर, जिस तरह कहीं दीप जले, पिया नाम का दिया, मेरे मेहरबान, आतिश, परिजाद, ये तमाम ड्रामास में काम करने वाली मदीहा अली जो है वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मायनाज अदाकारा दीबा बेगम की बेटी भी है। 2022 में इनकी डिवोर्स होती है और ये डिवोर्स उनकी होती है हसन नुमान से, और उसके बाद जिसमें मैं आपको बताऊं कि इनकी दो बेटियां भी हैं शादी से, जिसके बाद अब उन्होंने अपने नई शादी का ऐलान किया है। ये साहब कौन है जिनसे इनकी शादी हुई है और इनकी बेटियों का अब स्टेटस क्या होगा, बेटियों के हवाले से क्या फ़ैसला किया गया है और इनके शौहर जो है वो कौन है, उनके बारे में कुछ हैरत अंगेज़ मालूमात हैं और किस तरह से इनका मिलना हुआ, ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी, और वो है हमारी इंडस्ट्री की मायनाज अदाकारा है सबा फैसल। सीनियर अदाकारा है, बड़ा एक उनका नाम है और बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं ड्रामा इंडस्ट्री में। उन्होंने एक बड़ी इज़्ज़त के साथ नाम बनाया है, मैं कहूँगी तो गलत ना होगा। और उनके माशाल्लाह दो बेटे हैं, उनकी बेटी है। अब सबा फैसल साहिबा की जो बेटी है ना, उनकी बड़ी शदीद झड़प हुई है हिरा खान जो कि हमारी एक्ट्रेस है उनके साथ, और हिरा खान के साथ उनकी झड़प जो है वो शदीद सूरत इख्तियार कर जाती है सोशल मीडिया पर, जहाँ पर सबा फैसल की बेटी जो है उनको कुछ सख्त बातें भी कहती हैं, लेकिन उस रद्द अमल में जो उन्होंने कही। सबा फैसल जो कि एक सीनियर अदाकारा है और हिरा खान जो है वो इंडस्ट्री में अभी नई है, और उन्होंने कुछ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जो मैं समझती हूँ कि वो बात कन्वे करने का तरीका नहीं था। अगर आपको किसी की राय से इख्तलाफ है तो उसको आप खूबसूरत अंदाज में सामने रखिए, अपने इख्तलाफ को खूबसूरती और इखलाक के दायरे में। लेकिन हिरा खान ने इखलाकियात से तजावुज़ किया, ये मेरी राय है। जो कहना था वो कह सकती थी, लेकिन अंदाज़े तखातुब उनका गलत था, उनका मुखातिब करने का अंदाज बहुत गलत था। अब होता क्या है जनाब, होता कुछ इस तरह से है। ये जो हिरा खान है ना, ये सबा फैसल को कुछ बड़े ही सख्त अल्फाज कहती हैं, जिसपे उनकी बेटी तल्ख कलामी होती है उनकी, और उसके बाद सबा फैसल भी मैदान में कूद पड़ती हैं। दरअसल सबा फैसल साहिबा जो है एक प्रोग्राम में थी और वहाँ पर कुछ बेटों के हवाले से बात हो रही थी। वहाँ पर सबा फैसल ने कहा कि बेटे होना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा सुकून है और इससे बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि एक खातून के लिए अकेले रहना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रोटेक्टेड महसूस करती हूँ क्योंकि मेरे दो बेटे हैं, और अगर वो मेरे इर्द गिर्द ना हो तो मैं गैर महफूज भी महसूस करती हूँ एट टाइम्स। बेशक वो ना भी हो मेरे इर्द गिर्द, तब भी मैं अपने आप को महसूस करती हूँ कि मेरे दो बेटे हैं। अब जब उन्होंने ये बात कही तो इस पर लोगों ने बड़ी शदीद किस्म के रद्द अमल दिए। आपको याद होगा एक दफ़ा साहिबा ने कहा था कि शुक्र है मेरी बेटियां नहीं है, लोगों ने बहुत बुरा भला उन्हें कहा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि देखिए मेरा मतलब जो था, मैंने एक खास सिनेरियो में कहा, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, बेटियों के नसीब से आपको डर लगता है। आपकी राय हो सकती है, हर बंदा अपने अंदाज से सोचता है, आप हर एक की सोच को पकड़कर तब्दील नहीं कर सकते, अपनी राय दीजिए। और अगर कोई बंदा एक सोच रखता है तो वो उसकी सोच है, वो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर इंसान समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैंने ही सबको सीधा करना है। वो जो काम अल्लाह के करने के हैं वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। एनीवे, अब क्या होता है जनाब, सबा फैसल की स्टेटमेंट पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सा क्रिटिसिज्म किया, लेकिन एक्टर हिरा खान जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे एक बड़ा ही हार्श किस्म का जो है बयान जो है वो दागा, और उस बयान में वो क्या कहती हैं वो कहती हैं कि आई एम स्टन्ड बाय द ऑडेसिटी एंड स्टुपिडिटी। ठीक है जी, वो कहती हैं कि मैं उनके इस तरह से बेबाक बोलने और इस कदर की स्टुपिडिटी पर मैं बहुत हैरान हूँ। और ये जो उन्होंने लिखा, देखिए स्टुपिडिटी और ऑडेसिटी किसी ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल करना जो आपसे उम्र में बड़ा है, आपसे तजर्बे में बड़ा है, और आप जो हैं उससे जूनियर है, अभी आप इस फील्ड में नए हैं। बेशक आप अपने आप को समझते हैं जी मैं बड़ा सुपरस्टार हूँ, लेकिन अभी आप इस फील्ड में नए हैं, वो आपका सीनियर है। वो कुछ अच्छा साउंड नहीं किया। इस पर उनकी बेटी जो है उनको ये बहुत बुरा लगा, और सबा फैसल की जो बेटी है सादिया फैसल, उन्होंने हिरा को बड़े ही सख्त अंदाज में कहा कि हर एक का एक राइट है बोलने का, जो भी वो कहना चाहता है, और मैं तुम्हारे अल्फाज से बहुत हैरान हूँ, आई एम स्टन्ड बाय योर वर्ड्स। वो कहती है कि कुछ रिस्पेक्ट करो अपने सीनियर आर्टिस्ट की जो आपकी इंडस्ट्री से ही ताल्लुक़ रखती हैं। इस पर जो हिरा खान है, बजाय इसके कि वो कोई माजरत करती या शर्मिंदा महसूस करती, उन्होंने कहा कि हमारे पाकिस्तान में जहाँ लोगों को, बेटियों को कत्ल किया जाता है, ऐसी सोसाइटी में, ऐसी रिग्रेसिव सोसाइटी में इस तरह की बात करना सबा फैसल को जो है वो ज़ेब नहीं देता है। और उन्होंने अपनी बात को ही दोबारा से इंडोर्स किया। तो यहाँ पर वो उनको आगे जवाब देती है, उनकी बेटी सादिया फैसल, कि तुम एक नॉर्मल स्टेटमेंट को बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रही हो, तुम एक गलत बात कर रही हो। यहाँ पर सबा फैसल भी मैदान में आती हैं और वो हिरा खान को कहती हैं कि उन हिरा ये बात करने के लिए
अभी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। एक तरह से उन्होंने प्यार प्यार से उनको हल्की सी डांट भी कर दी, लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत कुछ है समझने के लिए। अच्छा, उसके बाद हिरा खान कहती हैं कि हर एक का राइट है बोलने का, जो वो बोलना चाहता है, लेकिन अच्छा चलिए, ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इस बात को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एनीवे मेरा अपनी जो राय है वो यही है कि इस तरह से हिरा खान को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। एनीवे ये मसला था, ये उन दोनों के दरमियान जो चल रहा था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ कि इन दोनों के दरमियान लड़ाई क्यों हो रही है। अगली खबर की तरफ आते हैं, और अगली खबर जो है वो हिरा रिजवी के हवाले से है। हिरा रिजवी ने किससे शादी की, हिरा रिजवी की बेटियों का अब क्या होगा, हिरा रिजवी की बेटियाँ किसके साथ रहेंगी। तो जनाब हिरा रिजवी की बेटियाँ जो हैं वो अपने ही साथ रखेंगी उन्हें, और मदिहा रिजवी की जो शादी है उसमें उनके करीबी दोस्त, फैमिली के मेंबर्स जो है वो शामिल हुए। उनकी बेटियां जो है हर इवेंट में उनके साथ साथ दिखाई दी, और घर वाले और सब लोग जो है बहुत खुश दिखाई दे। बड़ा खूबसूरत एक फ़ोटो शूट जो है उन्होंने कराया, और उसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी निकाह का पेपर साइन करते हुए, और अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने नए जो दुल्हा है उनके साथ उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर और दुआओं की तस्वीर जो है वो शेयर की, और बहुत खुश वो वहाँ पर दिखाई दे रही थी। अब लोगों ने सवाल किए कि जनाब ये कौन है, मदिहा रिजवी ने जिनसे शादी की है, ये कौन है, इनका ताल्लुक कहाँ से है, कहाँ से इनको मिले। तो आपको उनके बारे में भी बताते चलते हैं। बेसिकली उन्होंने जुनैद अली परवेज़ से शादी की है, और ये उनकी दूसरी शादी है, और फेसबुक पे उन्होंने अपनी वीडियोस वगैरह जो है वो शेयर की, और इन्हें इनके शौहर को जेपी जो है वो कहा जाता है, और जेपी के नाम से वो अपने हलके में पहचाने जाते हैं, और इंग्लिश पोइट भी हैं, राइटर भी हैं, और बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पर, और बहुत सी पिक्चर्स वो अपने अकाउंट पे शेयर करते रहते हैं। शादी करने से पहले जुनैद अली जो हैं वो सिंगल थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी अधूरी मोहब्बत की कहानी थी जिसका ज़िक्र वो अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में करते हैं। लेकिन साथ ही साथ उनके इंस्टाग्राम पे मदिहा रिजवी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नज़र आती हैं, और उनके हर पोस्ट को लाइक करती, शेयर करती, और उसके ऊपर अपने कमेंट्स देती जो है वो नज़र आती हैं, और अपनी मोहब्बत जो अपने शौहर के लिए दिखाती हुई नज़र आती हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जेपी की जो इंस्टाग्राम पोस्ट है उसमें उन्होंने अपनी शादी के बारे में खुद भी शेयर किया, मदिहा ने भी शेयर किया। दिसंबर 2023 में उनकी शादी हुई, और बहुत सी तस्वीर और इंस्टाग्राम के जो अकाउंट्स हैं उन पे उनकी मोहब्बत भरी जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आती हैं। जिस तरह वो कहते हैं कि द नाइट वी मेट द मोस्ट ब्रिलियंट स्टार ऑन अ क्लियर वॉक, जना पड़ा ही नहीं जा रहा। अच्छा, इनके शौहर कहते हैं कि जिस रात हम मिले थे तो वो बहुत ही खूबसूरत रात थी, जिसमें बहुत से खूबसूरत सितारे जो है वो चमक रहे थे। फिर वो कहते हैं कि शी इज़ अ स्माइल आई कैरी इवन इन माई डार्केस्ट स्टार्स, अपने डार्केस्ट स्टार्स में भी ये वो स्माइल है जो आई कैरी इवन इन माई डार्केस्ट स्टार्स। मैं वो तर्जुमे में वो लफ्ज़ी तर्जुमे कर रही हूँ। एनीवे फिर वो कहते हैं कि जब से तुझे खामोशी में अपनी गुफ्तगू करते हुए पाया, तब से चुप चुप रहना अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बहुत सी पोस्ट मदिहा रिजवी ने भी उनके बारे में लगाई हैं, वो भी उनके बारे में लगा रहे हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे को बहुत पुराना जानते थे, और उसके बाद इनकी दोस्ती और दोस्ती को एक्सेप्टेंस उनकी फैमिली की तरफ से मिली, और बच्चों के हवाले से ये डिसाइड हुआ कि बच्चे जो है वालदा के साथ उनके घर में रहेंगे। और शादी में वो मनाज़िर जो हैं वो दिखाते हैं, बताते हैं कि बच्चियाँ भी बहुत खुश हैं, और बड़ी ही एक मोहब्बत के साथ ये शादी हुई है, जिसमें बच्चों की रजामंदी, घर वालों की रजामंदी, सबकी रजामंदी जो है वो शामिल है। तो जनाब ये था कुछ मदिहा रिजवी के शौहर के बारे में जिनसे उनका निकाह हुआ है। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।